दोस्तों, हमने आपको मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 14 बताया था, अनुच्छेद 15 बताया था, अनुच्छेद 15 का 1 बताया था, अनुच्छेद 15 का 2, 3, 4, 5, 6 बताया था। उसके बाद से हमने अनुच्छेद 16 बताया था। अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 का क्लॉज़ 1, क्लॉज़ 2, क्लॉज़ 3 और क्लॉज़ 4 भी बताया था। और हमने बताया था कि आरक्षण का जो है विरोध क्या है, आरक्षण का समर्थन क्या है और आरक्षण का आधार क्या है। आरक्षण किसको किसे मिलना चाहिए, तो हमने बताया था कि जो पिछड़ी जाति को कितना मिलता है, नागरिकों को, पिछड़े वर्ग को कितना मिलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण मिलता है, ये भी बताया था हमने। और हमने ये बताया था कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होती, जो इंदिरा साहनी केस के तहत कहा गया था। लेकिन जो है आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों ज़रूरी है, आरक्षण कहाँ होना चाहिए और आरक्षण का निष्कर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। आज हम बताएँगे तो अनुच्छेद 17 बताएँगे, यानी आज हम अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे जो पॉलिटी पढ़ेंगे और आज हम अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 क्या करता है, तो अनुच्छेद 17 करता है वह छुआछूत की समाप्ति करता है, यानी छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 17 क्या करता है, तो अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत की समाप्ति करता है। छुआछूत का मतलब क्या होता है कि जो है पवित्र अपवित्र, हालांकि दुनिया में हर कोई पवित्र ही आता है, अगर किसी का भी जन्म होता है तो वो पवित्र ही होता है। लेकिन हमें धर्म के किसी भी धर्म का हमें स्पष्ट रूप से पहचानना होना या फिर हमें स्पष्ट रूप से उसके बारे में पता ना होना और उसकी व्याख्या करते हैं, वह जो है यह जो अस्पष्टता को बढ़ाता है, यानी अस्पष्टता यानी छुआछूत को बढ़ाता है। छुआछूत को बढ़ाता है, यानी किसी धर्म के बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता ना होना और इसकी व्याख्या करते हैं। जो ये क्या करता है, तो यह जो है छुआछूत और अस्पष्टता को जो है समाज में बढ़ाता है। इसलिए अनुच्छेद 17 क्या करता है, तो अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि जो है छुआछूत का किसी भी रूप में उपयोग, यानी किसी भी प्रकार से उसका उपयोग जो है सही नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से उसका उपयोग जो है एक दंडनीय अपराध है, यानी दंडनीय एक अपराध है। लेकिन जो है छुआछूत होता क्या है, यानी अस्पष्टता होता क्या है, इसके लिए दंडनीय जो अपराध कहा गया है, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमारा संविधान जो है एक आधुनिक संविधान है। इसलिए जो हमें जो है संविधान में हर चीज़ लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ लिखा होना चाहिए। तो आखिर जो अस्पष्टता होता क्या है और जो दंडनीय अपराध होता क्या है, यानी दंडनीय अपराध क्या है, अपराध की प्रक्रिया क्या होगी, यानी जो है अस्पष्टता होता क्या है और जो है दंडनीय अपराध का प्रक्रिया क्या होगा, यानी अपराध का प्रक्रिया क्या होगा और आखिर जो है अपराध की मात्रा कितनी होगी, यानी अपराध की मात्रा कितनी होगी जो है। और इसको देखें, इसको देखने के लिए इसी को देखते हुए बनाया गया, तो वह बनाया गया तो जो है अस्पष्टता निवारक अधिनियम 1955 बनाया गया। इसी को देखते हुए जो है अस्पष्टता यानी अस्पष्टता निवारक अधिनियम अस्पष्टता निवारक अधिनियम बनाया गया। अस्पष्टता निवारक अधिनियम 1955 में बनाया गया। 1955 में बनाया गया, जिसे 1976 में जाकर इसे 1976 में चेंज कर इसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट इसका नाम चेंज हो गया, तो इसका नाम हो गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें बताया गया है कि अस्पष्टता होता क्या है। तो अस्पष्टता का मतलब होता है जो किसी को अपवित्र मानना, यानी अस्पष्टता का मतलब होता है किसी को अपवित्र मानना। जैसे किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से किसी को प्रताड़ित कर देना, यानी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को जो है प्रताड़ित कर देना, वे जो है अस्पष्टता है। अगर कोई बच्चा जा रहा है दुकान में टॉफ़ी खरीदने के लिए, चाहे कुछ भी खरीदने के लिए जा रहा है, तो दुकानदार उसे वह कहकर भगा दे रहा है कि बच जाओ, तुम विशेष जाति के हो, तुम्हें हम जो है सामान नहीं देंगे, तो क्या हो गया, ये अस्पष्टता हो गया। यानी ये भी क्या है, एक अस्पष्टता है। अगर ट्रेन का टिकट आपको जाति के नाम पर मिल रहा है, ये भी जो है अस्पष्टता है, यानी अस्पष्टता है। और जो है अपराध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो अपराध की मात्रा होती है तो आपको 2 साल का सज़ा होता है, यानी 2 वर्षों का जो है आपको सज़ा होता है,
इस अपराध में आपको 2 वर्षों का सज़ा होता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी आपने नॉर्मल देखा होगा कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस उन्हें ले जाती है जज के पास, और जज जो है उसे 3-4 साल की जो सज़ा होता है उसे सुनाते हैं। लेकिन पुलिस ही बताती है कि आखिर जो है ऐसा क्यों किया, जो है पुलिस सज़ा बताती है कि ऐसा-ऐसा काम किया है। लेकिन यह इसमें जो है, इस प्रक्रिया में जो है पुलिस नहीं बताती है, बल्कि जो है इसमें जो अपराधी होते हैं, जज जो होते हैं वो उन्हीं से कहते हैं, यानी उसी अपराधी से कहते हैं कि तुम अपराध नहीं किए हो, तो इसका प्रूफ जो है तुम ही दो, यानी इसका प्रमाण जो है तुम ही दोगे, कोई दूसरा नहीं देगा, बल्कि तुम जो है जज जो है उसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम अपना प्रमाण दो। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नियम है। इसमें कहा जाता है, उसी व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम अपना प्रमाण दो कि तुमने यह जो है अपराध नहीं किए हो, यानी यह कहा गया है। तो उसके बाद से देखेंगे कि आखिर जो है, उसके बाद से जो है 1989 में लाया गया। तो जो है प्रिवेंशन एक्ट 1989 में जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था। और इसके तहत कहा गया था कि कोई भी SC/ST व्यक्ति है, कोई भी SC/ST व्यक्ति को जो है प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यानी 1989 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था। इसके तहत कहा गया था कि कोई भी SC/ST व्यक्ति है उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, यानी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि समीर वानखेड़े, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही जो चर्चित IAS हैं जिनका नाम है समीर वानखेड़े, जो मुंबई के IAS है। उन्होंने जो है आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटा है आर्यन खान को जो है ड्रग्स मामले में जो है CBI जो है NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो है उसे सौंप दिया था। इसलिए जो है महाराष्ट्र के जो है एक मंत्री थे जिनका नाम था नसीम मलिक ने जो है जो इसके लिए जो है समीर वानखेड़े को जो आरोप लगा दिया था, यानी समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा दिया था। इसलिए समीर वानखेड़े ने जो है इस मामले के जो है इसको सौंप दिया। तो समीर वानखेड़े ने जो है इस मामले को सौंप दिया, तो अनुसूचित जाति आयोग को सौंप दिया। यानी समीर वानखेड़े ने जो है SC/ST आयोग को जो है इस चीज़ को सौंप दिया कि हमारे ऊपर ये अपराध लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो समीर वानखेड़े ने इसके लिए SC/ST आयोग को जो है ये सौंप दिया। इसलिए 1989 में लाया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कि कोई भी SC/ST व्यक्ति को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी SC/ST व्यक्ति के साथ कोई भी जघन्य अपराध होता है तो इस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, न ही बाद में उसका संकोच नहीं किया जाता है, बल्कि उससे तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। बाद में देखा जाता है व्यक्ति सही है या फिर गलत है। 1989 के तहत यही एट्रोसिटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत। और उसके बाद से जो हमारा अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद जो 17 है वो जो है निरपेक्ष है, यानी अनुच्छेद जो 17 है वो जो है निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी जो है दुर्व्यवहार होता है, कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया सकता है। यानी अनुच्छेद 17 के निरपेक्ष के तहत बताया गया। अनुच्छेद 17 जो है निरपेक्ष है, इसमें जो है किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम अब जो है अनुच्छेद 17 देख लिए, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है। तो अब अनुच्छेद 18 देखेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुच्छेद अब 18 देखेंगे कि आखिर अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 18 में हम देखेंगे तो 4 क्लॉज हैं। यानी अनुच्छेद 18 में जो है देखेंगे तो अनुच्छेद 18 में 4 क्लॉज हैं। यानी क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 हो गया, और क्लॉज 3 हो गया, और क्लॉज 4 हो गया। यानी अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो 4 क्लॉज है। इसमें क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को, यानी किसी भी भारतीय नागरिक को जो है राज्य के द्वारा कभी भी जो है उपाधि नहीं दिया जाएगा। यानी राज्य के द्वारा कभी भी उपाधि नहीं दिया जाएगा। यानी राज्य के द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति को जो है उपाधि नहीं दिया जाएगा। क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है उपाधि नहीं दिया जाएगा। उपाधि में देखेंगे तो जैसे सर की उपाधि हो गया, राय बहादुर की उपाधि हो गया, लॉर्ड की उपाधि हो गया, यानी जितने अंग्रेजों ने उपाधि दिया है अब कोई भी उपाधि नहीं होगा। यानी
अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, किसी भी भारतीय नागरिक को राज्य के द्वारा यानी भारत के राज्य के द्वारा कभी भी किसी नागरिक को जो उपाधि नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी उपाधि किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद है, यानी 2 लोगों को दिया जा सकता है। 2 लोगों को दिया जा सकता है। पहला शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा सकता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा सकता है। और दूसरा दिया जा सकता है तो वह दिया जा सकता है जो है सेना के क्षेत्र में दिया जा सकता है। लेकिन इसे आप उपाधि नहीं कहेंगे, आप इसे उपाधि नहीं करेंगे, इसे कहा जाता है पुरस्कार, यानी इसे पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार और उपाधि में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पुरस्कार का मतलब होता है कि आपको कुशलता के लिए दिया जाता है, यानी कुशल है व्यक्ति है तो उसे दिया जाता है। ये सबके लिए होता है, ना ही किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी सबके लिए होता है। तो इसलिए जो है यह पुरस्कार हुआ। लेकिन उपाधि जो होता है वो जन्मजात मिलता है या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तो ये वह उपाधि होता है, यानी किसी चापलूसी के लिए मिलता है तो क्या होता है, वह उपाधि होता है। लेकिन अब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, तो क्लॉज 2 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक है और तो उसे जो है विदेशी देशों से उपाधि नहीं मिल सकता है, यानी कोई भी भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक है, उसे किसी विदेशी देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, विदेशी देश से उपाधि नहीं लेगा। यानी कोई भारतीय नागरिक है जिसको अगर विदेशी देशों से उसे उपाधि मिल रही है, कोई भी उपाधि मिल रही है, तो वह जो है उपाधि नहीं लेगा, यानी वह जो है उपाधि उस देश से नहीं लेगा। यानी कोई भारतीय नागरिक है अगर विदेशी देशों से उससे उपाधि मिल रही है तो उपाधि नहीं लेगा। और तीसरा क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, तो क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक है, अगर भारत के किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है और भारत के किसी जो है पद पर काम कर रहा है, अगर उससे जो है विदेशी कोई उपाधि मिलता है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन से उसे नहीं मिलेगा, यानी बिना राष्ट्रपति के परमिशन से वह नहीं ले सकता है। यानी कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत के ट्रस्ट या फिर पद पर काम कर रहा है, तो उसे जो है राष्ट्रपति के परमिशन के बिना, यानी परमिशन के बिना वह उपाधि नहीं ले सकता है, यानी उपाधि जो है वह नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। यानी कोई भी क्लॉज 4 में कहा गया है कि और कोई विदेशी नागरिक है, यानी कोई भी विदेशी नागरिक है, अगर वो भारत के किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, अगर भारत के किसी जो है पद पर काम कर रहा है, अगर उसे जो है विदेशी कोई उपाधि मिलती है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वह उपाधि नहीं ले सकता है, यानी बिना राष्ट्रपति के परमिशन से वह उपाधि नहीं ले सकता है। और क्लॉज 4 में कहा गया है कि अगर कोई भी नागरिक है, यानी कोई भी जो है क्लॉज 4 में क्या कहा गया है, तो क्लॉज 4 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक है, यानी कोई भी नागरिक हो, इसमें जो है देश विदेश का नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है कोई भी नागरिक हो जो भारत के किसी पद पर काम कर रहा हो या फिर कोई ट्रस्ट में काम कर रहा हो, अगर उसे कोई विदेशी मिलती है, अगर विदेशी उपाधि मिलती है, तो वह जो है बिना राष्ट्रपति के परमिशन से ना वह उपाधि ले सकता है, ना कोई उपहार ले सकता है, और ना ही कोई पद ले सकता है, और ना ही कोई भेंट ले सकता है, यानी ना ही कोई भेंट ले सकता है। अब ये समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 18 तक था, आज अनुच्छेद 18 तक ही देखेंगे। अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है आज खत्म हो जाता है और जो है कल से चालू होता है, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और आपसे कोई पूछेगा कि आखिर जो है समानता का अधिकार बड़ा है कि स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा है, तो आप कहेंगे दोनों बड़ा है, क्योंकि अगर आपको समानता का अधिकार दे दिया जाए और स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, तो आप असमानता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहा जाए कि सबको समान पैसा दिया जाएगा, सबको समान जो है खाने को दिया जाएगा, सबको समान दिया जाएगा, लेकिन आपसे स्वतंत्रता छीन लिया जाए, आपसे बोलना छीन लिया जाए, आपसे घूमना छीन लिया जाए, क्योंकि हमारे जन्मजात मिलता है, यानी देखना हमें जन्मजात मिला है, हमें बोलना जन्मजात मिला है, जब हम जन्म लिए तो नहीं किसी से सीखे हैं बोलना, हम तो बोलना हमारा जो है भगवान ने प्रकृति ने दिया है। इसलिए अगर स्वतंत्रता छीन लिया जाए तो समानता का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे चाइना में क्या है, समानता तो दे दिया गया लेकिन स्वतंत्रता छीन लिया गया।
वहाँ पर कोई एक ही मीडिया है, वहाँ पर कोई एक ही न्यूज़पेपर है, वहाँ पर एक ही संस्थान है, यानी एक ही ऐप है, यानी सब कुछ जो है मतलब वहाँ पर समानता का अधिकार तो दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। यानी स्वतंत्रता का अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है तभी आप बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे तो आप मीडिया के चैनल बना दीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर खोल दीजिए, चाहे आप जो है फ़िल्म बनाइए, चाहे जो भी फ़िल्म बनाइए, फ़िल्म बना सकते हैं। अगर आपको स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं होगी तो फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। यानी स्वतंत्रता की आज़ादी है आपको, लेकिन वह जो है एक लिमिट में रह के, यानी देश के जो है एकता अखंडता को तोड़ने के लिए वो नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो है स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। और कुछ दिन बीच में जो है पॉलिटी क्लास नहीं हुआ था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।